मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, लीजिए एक और दिन एक और नए प्रोग्राम के साथ वाह टीवी ह्यूस्टन से हालात हादरा के साथ खादम पाकिस्तान और गुलाम रसूल जान शाइक आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और हो सकता है इस प्रोग्राम को कई बार हम नशर करें क्योंकि इसमें एक मैसेज है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, सबसे पहले तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी स्टोरी खुलकर बाहर आ रही है कि जी इमरान खान ने शादी कर ली, ये कर दिया, वो कर दिया। जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ और होश संभाली है, मैं यही सुनता चला आया हूँ कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जब पाकिस्तान इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है तो उस वक्त हम इमरान खान की शादी की बातें कर रहे हैं। सानिया पेशावर हुआ है, दाश आ रही है पाकिस्तान में, अलकायदा ने मुसीबत डाली हुई है, तालिबान ने मुसीबत डाली हुई है और हम इमरान खान की शादी की बातें कर रहे हैं। पूरा मीडिया उसकी शादी ने हाईजैक कर लिया। पहले तो धरनों ने हाईजैक कर लिया। मौलाना को जरा अकल आ गई, वो निकल आया कि उनको अंदाजा होगा कि धरनों में कुछ मिलेगा नहीं। उसके बाद इमरान खान के गले में हड्डी अटक गई थी, अब वो क्या करे। मियाँ साहब ने रेजिग्नेशन तो दिया नहीं, ना ही उन्होंने देना था क्योंकि बड़े हाथी का हाथ, शफकत का हाथ उनके ऊपर था और जब तक बड़े हाथी का हाथ और फौज का साथ उनके साथ है तो उन्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। खैर, बहरहाल अल्लाह की बदकिस्मती समझ लें हमारी कि हमारी अपने इस घर को, जैसे कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, हमारे अपने ही आदमियों ने, हमारे अपने ही लोगों ने, हमारे अपने हमवतनों ने, हमें अपने दीन के लोगों ने पेशावर में एक ऐसी हरकत की जो कि पूरी दुनिया ने जिसको बहुत बुरी निगाह से देखा। आप बच्चों को नहीं मारते, मजलूम बच्चों को, बेगुनाहों को। इमरान खान को मौका मिला और उसने धरने से खुद को पुल कर लिया। अब जहां तक उसकी शादी का तल्लुक है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने, क्योंकि दिस इज हिज पर्सनल मैटर, वी शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इन हिज मैरिज. If that girl was involved in the age of 18, if she's from Sawat or she have a boyfriend or she was taking a picture in bikini, that's none of our business. That's his life. Let him live his life. Let's talk about what we're going to do in Pakistan. अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। इमरान को जरा सोने दीजिए, उसे रेस्ट करने दीजिए। That's his life. Don't bother him. जब वो सियासत में आया, सियासत में आपके कुछ सवालात हों तो फिर आप उनसे उससे बात कीजिएगा। उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें आप। हमारे अंदर यही प्रॉब्लम है। मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी हैं। एक, हम झूठ बहुत बोलते हैं और एक, हम गीबत बहुत करते हैं। बस एक इशू पकड़ लिया और उसको लेके बैठ गए। हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। आइए अब जरा हालात हाज़िरा पर आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है उस पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। हैरत की बात है कि मौलाना अजीज लाल मस्जिद के मुल्ला, उनका वारंट गिरफ्तारी इशू हुआ और हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। न जाने ये पगलों की या बेवकूफ़ों की, या जिसे पगल कहते हैं पंजाबी में, पगल है, पगला दी हुकूमत कितों आ गई है। आई कैंट अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट अरेस्ट मौलाना अजीज। ही इज अ सपोर्टर एंड गुड विशर ऑफ तालिबान। ही विश देम वेल। अब यहाँ तक उसकी तलबात जो है उसकी मदरसे की, उन्होंने दाश को इन्वाइट करना शुरू कर दिया। इन्वाइटिंग अ पर्सन हु इज सपोर्टिंग एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और फील patriotic toward them, that person is enemy of democracy and enemy of insaniyat. That person should be investigated and arrested. That's what we should do. Or these Talibans or these Talibans who are in a favor of Daesh or any terrorist organization, they should be arrested and prosecuted in a military court. अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम किसी को गिरफ्तार कैसे करें? हमारी तो अपनी पुलिस दहशतगर्दों की हिफाजत करती है। Our own police protect terrorists. So how? Because majority of these terrorists are sitting in our government, holding positions. कल वो मुशर्रफ के साथ थे, परसों किसी और के साथ थे, आज वो इसी हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। People are saying that 132 those children who died in Peshawar, they changed the thinking of the nation.
यार हैरत की बात है, उन्हें 132 ने चेंज कर दिया और द 5,000 people which have killed 5,000 kids which have been killed previously, पहले बताते तो उससे 132 निकाल के आपको दे दिए जाते, अगर इसने चेंज करना. And still I don't understand arguments on there, the army court, the prosecution and this and that. Do you know the army courts are everywhere? What happened in 9/11 in the United States? America will not back any government who are weak. Look at Iran, look at Egypt. Best ally to the United States. United States back up because they become weaker. United States will never back out when it's a matter of its national security. Of course they are right. They should stand up for their national security. That's what Pakistan should do. It's a matter of national security and we should stand up. Then why we are not? Is Nawaz Sharif the Pagal Prime Minister? What's his problem? Why he's not strong? Making speeches, doing this and everything, and I can understand. This thing happened in KPK, पेशावर का जो सानिया है, और इमरान खान की पार्टी जो कल तक चिखती फिरती थी, आज वो उसमें वोट नहीं उन्होंने दिया. फजल रहमान और दूसरे सारे इन्होंने वोट नहीं दिया. तो क्या इमरान खान की प्रॉब्लम है? वो खुद तो मुल्क से बाहर चला जाता है, जरा सी कोई बात होती है और फिर चीखता है कि पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, पाकिस्तान में वो नहीं हो रहा. आजकल एक और चीज़ ने पकड़ी हुई है कि अमेरिका के सदर जो हैं वो इंडिया जाने से पहले या जाने के बाद क्या पाकिस्तान रुकेंगे नहीं, उनके दौरे के बारे में. एंड व्हाई द ट्रैवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज सीक्रेट? You got to understand, he's the president of the United States. It's a matter of security, matter of his protection. They have to keep it secret because what's happening in Daesh in Pakistan, and I think what they should do, the entire world should get together on this issue and finish Daesh, finish Al-Qaeda, finish the terrorists. No terrorist should be able to survive in this world. They should be all killed. And look what happened in France. Because of what happened in France, अब क्या होगा? कोई भी मुसलमान दाढ़ी वाला, किसी ने भी झोला पहना होगा, किसी औरत ने भी जिसने हिजाब किया होगा, किसी बच्चे में भी जिसका नाम इस्लामिक नाम होगा, किसी की भी, उसको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी. आपके सामने 9/11 की सिचुएशन है कि अमेरिका में जब 9/11 हुआ तो उसके बाद हमें कितनी प्रॉब्लम्स आई. हमारे घरों पर नॉक किया गया, रातों को उठा लिया गया, पुलिस वालों ने हमें रोका. मैं अपनी मिसाल देता हूँ. एक स्मॉल क्लेम कोर्ट में मैं गया तो मुझे जज पूछता है, वेयर यू ओरिजिनली फ्रॉम? मैंने कहा, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन. बट वेयर यू ओरिजिनली फ्रॉम? मैंने उससे फिर जवाब दिया कि आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ इन ह्यूस्टन. नो आई आस्क यू वेयर यू ओरिजिनली फ्रॉम. मैंने कहा, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम ह्यूस्टन. नो यू आर नॉट. वेयर योर पेरेंट्स फ्रॉम? तो ये तो इनकी मेंटालिटी है. अब वो जज बाइस हो जाते हैं यहाँ पर जब वो मुसलमानों के नाम देखते हैं. हाल ही में फोर्ट बेंड काउंटी के एक कोर्ट में एक पाकिस्तानी का केस था. अगर वही केस किसी अमेरिकन का होता तो उसे प्रोबेशन दी जाती, उसको मे बी लेसर टर्म्स कर दी जाती, लेकिन उस पाकिस्तानी को पनिश किया गया और उसको 2 साल की सज़ा दी गई. और ये भी जज ने फिर कहा, मैं बड़ी कम सज़ा तुम्हें दे रहा हूँ. लेकिन अगर वो गोरा होता या काला भी होता, अगर वो मुसलमान ना होता तो उसको मिस्टमीना पे ले आया गया होता और क्लास भी मिस्टमीना देके 90 डेज 60 डेज करके उसे छोड़ दिया जाता. लेकिन इसको फेलिनी में चार्ज किया गया. व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन वाज अ मुस्लिम. तो ये चीज़ें तो होंगी. अब जब पेरिस का सानिया हुआ है और हुए हैं, इसकी वजूहात क्या है? मैंने अभी आपको बताया ना कि अमेरिका कभी भी किसी कमज़ोर मुल्क का साथ नहीं देता. और मैंने ये भी आपको बताया कि मिलिट्री कोर्ट में मुकम्मल आज़ादी होती है और पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में हर एक को टांगा नहीं जाता. वहाँ उसी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, विटनेस बुलाई जाएंगी और उसी तरह से आपको फुल प्रोटेक्शन दी जाएगी कि आप अपने को साबित करो कि आप इनोसेंट हो. अब मैं थोड़ा सा आपको अमेरिका का सिस्टम बताता हूँ. आज मैं मुबश्शिर लुकमान को सुन रहा था, मैंने बड़ी गौर से इसको सुना कि जो प्रॉब्लम पाकिस्तानियों को आ रही हैं और आई हैं, हम उसकी विटनेस हैं. वी आर विक्टिम ऑफ दैट. अब मैं उसको सुन रहा था. मैं आपको एक बात बताता हूँ. 9/11 के बाद जितनी प्रॉब्लम मुसलमानों को आई, क्रेडिट लेने में, घर लेने में, लोन लेने में, यहाँ तक कि कार का लोन लेने में, बैंक अकाउंट खोलने में
और कई रियासतों ने तो ड्राइवर लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। फिंगरप्रिंट्स होने लगे, पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं तो आपकी चेकिंग हो रही है, एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। अब तो पाकिस्तान में या कहीं मुल्क में भी आपको रोक सकते हैं कि वी थिंक दैट यू आर danger to the United States. Why? This is because of the national security reason. There's nothing wrong. America is not wrong. America is doing the right. They should be concerned for the national security. If the United States is concerned about the national security, then why Pakistan is not? हम तो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व इनकी वजह से हुए हमारा. We were a peaceful country. Why there's a दहशतगर्दी in Pakistan today? इसलिए कि हमने इनकी हेल्प की, रशिया को भगाया, इनको सोल सुपर पावर बनाया, हमें इनाम ये मिला कि हमें दहशतगर्द कौम करार दे दिया गया। अगर उस वक्त अफगानिस्तान के लोगों को उसी तरह से मार्शल प्लान दिया जाता जैसा जर्मनी में दिया गया था, तो शायद ये सिचुएशन ना होती, ये तालिबान ना बनते, ये अलकायदा ना आती और दुनिया बहुत अमन से रहती। लेकिन ये तो एक थिंक प्लान होता है, सोचा जाता है कि किस तरह से किया जाए और कैसे किया जाए। अब बड़ी सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान में बहुत सी चीज़ों को किसी और तरह से लिया जाता है। जब पाकिस्तान का नाम होता है, रोज़ 2-4 बंदे बॉर्डर पे मार दिए जाते हैं, कश्मीर पर शेलिंग की जाती है और हुकूमत पाकिस्तान खामोश है, पग्गल गवर्नमेंट की तरह। पग्गलों की गवर्नमेंट है ये। पग्गल पता कैसे कहते हैं? गे टाइप पर्सन। दिस इज अ गे गवर्नमेंट। ना तो वहाँ वजीर दफा है, ना वजीर खारजा है। एक पता करें क्या बात है, पूरे 1918 करोड़ में से आपको 2 बंदे नहीं मिले जो वजीर खारजा और वजीर कानून हो? क्या प्रॉब्लम है भाई तुम्हारी? What you afraid for? What's going on? ये मुझे कुछ समझ नहीं आती है। तो वैसी बात होगी कि पाकिस्तान एसोसिएशन का सेंटर है, यहाँ पर 5 लाख का लोन 2.5 मिलियन पे चला गया, टोपियां घुमा घुमा के उन्होंने ये कर दिया और अब कह रहे हैं और एक्सटेंशन लेनी है। किसी को अंदर आने नहीं देते, कुर्सी लेके बैठे हुए। That is ridiculous. Let's do something which is right for the country and which is right for the community. हमें सबसे पहले जो है वो गिबत छोड़नी होगी, सच बोलना पड़ेगा। सच ये है कि हम एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं और किसी और पावर की वजह से हुए हैं। उस पावर की वजह से आज वो हड्डी हमारे गले में आकर अटक गई। ये जो मुल्ला टुल्ला गुल्ला, इनके सामने इनके जो मदरसे हैं, इनके लिए तो आप चीखते हैं। Why don't you do this, Mr. Prime Minister Pakistan? Every school in Pakistan make a mandatory Quranic study in the school. From the 1st grade to 5th grade, every child must finish Quran, who Muslim child, not non-Muslim, Muslim child. And every child must know up to from 1st grade to the 3rd grade at least 1000 hadith. आपको मदरसों की ज़रूरत ही नहीं है। And they should be under the government watch program. क्योंकि इन मदरसों में जो तरबियत दी जाती है, जो लाउड स्पीकर यूज़ किए जाते हैं, बड़े कानून बने हैं पाकिस्तान में। अगर ये कानून बने हैं तो आज वो मस्जिद हिफ्ज़ा क्या बुलाए, लाल मस्जिद वाला को जो मदरसा है मौलाना अजीज़ का, उसकी तलबात जो हैं आज वो दाश को अपना खलीफा क्यों मान रही हैं? उनको अमीर मोमिन की तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं? वो दहशत करते हैं, उनको सजा दीजिए। क्यों नहीं दी जाती उनको सजा? डरते हैं, पगल मियाँ साहब डरते हैं। उनको डर है कि मेरी कितने शेरबानी ने पाड़ के गले पा दें। मियाँ साहब अगर हुकूमत चलानी है तो फिर इस तरह से तो नहीं चला सकते। आप तो लकी हैं कि इमरान खान ने बोबो हो गई या सानिया पेशावर हो गया और इमरान खान ने धरना ख़त्म कर दिया। वैसे भी उसका जो धरना था बेकार था। पार्टी थी, वहाँ पर डेटिंग होती थी, डेटिंग के लिए लोग आते थे और वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इसको ख़त्म करूँ। वो एक ऐसा सानिया हो गया। अल्लाह तबारक ताला ने, अल्लाह रहम करे उन बेगुनाह मजलूमों पर, और जो बेगुनाह बच्चे पाकिस्तान के नाम पर कुर्बान हो गए, उन्होंने शहादत ली। उन बच्चों पर इमरान खान का मौका मिल गया और उसने धरना ख़त्म कर दिया। और आज भी अगर देखा जाए तो उसकी पार्टी उन्हीं पुराने हशकंडे को सियासत में फिर उतर आई। पूरा मुल्क मुश्किल में मुब्तला है। हमारा बुरा हाल हुआ और ये है कि इसकी पार्टी जो है उसी तरह सियासत खेलने लग गई है फिर से। तो होगा क्या? होगा ये कि पाकिस्तान के अवाम इवेंचुअली विल अंडरस्टैंड देम व्हाट दे आर एंड दे विल नॉट दे वोंट रीइलेक्ट देम। अब मियाँ साहब को ये कहना कि जी आप रिज़ाइन करो और ये करो और उसके बाद विड्रॉ कर लेना कि चलो जी कोई रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। अब पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है? बेसिकली द वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। एक न्यूक्लियर पावर है, मुस्लिम कंट्री है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुस्लिम कंट्री इतनी बड़ी पावर बन जाए। तो वो उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को किसी तरह से कमज़ोर कर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने भारत को अफगानिस्तान में इन्वॉल्व किया।
उनके इतने सारे काउंसिल बने रॉ के अंडर, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो तालिबान की ट्रेनिंग थी वो इंडिया में, और जैसे मुफ्ती महीनी की ट्रेनिंग थी वो भारत दे रहा था। अब जब हमारे कमांडर इन चीफ साहब अमेरिका में आए तो हालात जरा बदल गए। उन्होंने आगे खुल के इनसे बात की, मर्दों की तरह इनसे बात की, आंख में आंखें डाल कर इनसे बात की कि देखो भाई, तुम्हें आज सोल सुपर पावर बनाने वाले, हम मैं सुपर पावर तो थे लेकिन सोल सुपर पावर पाकिस्तान ने बनाया आपको। हमारे अंदर दहशतगर्दी है। हमारे जो जनरल खयानी थे, आई डोंट कंसिडर ही वाज अ गुड आर्मी सोल्जर। क्यों? उससे ये जो रिजर्व हो रहा है अब, ये उसे बहुत पहले करना चाहिए था, चंद बरस पहले होना चाहिए। ये आप मिलिट्री कोड अब बने हैं, ये कुछ साल पहले बनने चाहिए थे। किसी ने इसके ऊपर सोचा ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? वाई? कोई इंटरेस्टेड नहीं था इसके अंदर। क्यों हमारी सोच बदली? बच्चों के मरने के बाद हम एक पेज पे क्यों आए? इसलिए कि कौम इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या हो रहा है? एक काला बाग डैम तो हम बना नहीं सके, उसकी इतनी अपोजिशन। उसकी अपोजिशन कौन कर रहा है? देखा जाए तो हिंदुस्तान का पैसा इस्तेमाल होता है, हिंदुस्तान की लॉबी है जो जहां सिंध में इन सिंधियों को पैसा देती है वो कि तुम काला डैम के खिलाफ बोलो। इसलिए कि अगर वो बन गया तो पाकिस्तान में बिजली बनेगी, पाकिस्तान में अगर बिजली बनेगी तो हमारी इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी तो हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा, हमें कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। मियाँ साहब की प्रॉब्लम क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। पीआईए है तो उसको तबाह कर दिया गया, खारे पानी से इंजनों को धो रहे हैं, जानते हुए कि इस खारे पानी से जंग लग जाएगा उन पुर्जों को, और उनको जंग लग दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी को बर्बाद करके रख दिया। व्हाई? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में हुआ क्या है, क्यों ये सब कुछ इस तरह से किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भारत के, अमेरिका के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। यार वो आता है या नहीं आता, आपको उसकी ज़रूरत है या उसको हमारी ज़रूरत है? सोचें ज़रा। अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, उसने अपनी फ़ौजें निकालनी है, अपना असला निकालना है, उसके बाद फिर हो सकता है वो आपको दहशतगर्द कंट्री करार दे दें। हमारे जनरल साहब ने जो अब किया है, हमारे कमांडर इन चीफ ने, ये काश पहले कर लिया जाता। अब अमेरिका को समझ आ गई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये ज़रबे अर्ज़ लगा रहे हैं, ये बहुत कुछ कर रहे हैं। अब वो भारत से आहिस्ता 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 भारत से बैकआउट कर रहा है, और भारत का वो अफगानिस्तान से वो जो कंट्रोल था वो ख़त्म होता जा रहा है। नई गवर्नमेंट आ गई है, उस गवर्नमेंट के साथ भी हमारे कमांडर इन चीफ जाके मिले हैं। अब हमें ये करना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ डील करनी चाहिए। जैसे अमेरिका हमारे ऊपर ड्रोन हमले करता है, हम अफगानिस्तान से कहें देखो भाई तुम एक मुस्लिम कंट्री हो, भाई हो हमारे, ये दहशतगर्द हमारे पाकिस्तान पर हमला करते हैं और हमारे यहाँ से जाके आप पर हमला करके हमारे पास वापस हो जाते हैं, हम इनको पकड़ते हैं, आप इनको पकड़ो, लेट्स वर्क टुगेदर। और अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल मार के इनको उड़ा देते हैं। Human intelligence is very important part of these things. Let's use human intelligence in Afghanistan to find these terrorists and finish them. Why can't we do that? Yes, we can do it. If America can throw drone on those guys who's a terrorist, there's nothing wrong. America is doing the right thing, killing terrorists. We should ask America for help. Help us. Let's together we finish these terrorists. And we should go after Al-Qaeda. We should go after Taliban. We should go after Daesh together. मेरा ख्याल है कि दुनिया पूरी पाकिस्तान के साथ आके खड़ी हो जाएगी अगर पाकिस्तान की हुकूमत किसी सही तरह से इसको हैंडल करने की कोशिश करे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफारतकारी। भारत हमसे सफारतकारी में कहीं ज़्यादा आगे है। अभी उनकी फिल्में बनती हैं, देखा उनकी बड़ी फिल्में, उनको तो वो तो हिंदी में फिल्में नहीं बनाते, फिल्में तो उनकी उर्दू में बनती हैं, गाने उनके उर्दू में, हमारी ज़बान वो यूज़ करते हैं, हमारे अरब कंट्रीज़ को वो यूज़ करते हैं, यूरोप को यूज़ करते हैं, और हमारे डायरेक्टर और राइट जो हैं वो कहते हैं जी हमारा आधा मुल्क घुस गया, हमारी मार्केट खत्म हो गई। अरे बेवकूफ़ो, आपने आज तक तो डिजिटल क्वालिटी की फिल्में बनाई नहीं, कलर आपके सही नहीं होते, हड़प्पे की खुदाई के कैमरे आप यूज़ कर रहे हो, तो ये तो होना था। इसी तरह हम अपने मुल्क की सियासत को कर रहे हैं, हम दूसरों को देख रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के लिए क्या सही है। आप दुनिया से मिलें, सफारतकारी करें, जर्मन में वफद भेजें, फ्रांस में भेजें, ऑस्ट्रेलिया में भेजें, न्यूजीलैंड में भेजें, और उन लोगों से कहें कि भी हमें तुम्हारी ज़रूरत है, लेट्स फिनिश, तुम्हारा बेनिफिट है, अगर हम इनको मार देंगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। भाई इंडस्ट्री लगवाएं पाकिस्तान में। ये नहीं कि एक ही फैमिली है, ये दो ही फैमिली हैं और बैठ के पैसे कमा रही हैं और आप पे खाई जाओ तो मैदा ख़राब करके बैठ जाओ। Something we have to do together for Pakistan. Start with the government of Pakistan
should immediately arrest Maulana Aziz and his organization should be named as a terrorist organization. वो तालिब जो ये कह रहे हैं कि दाश के अमीर हैं, हमारे ये हैं, वो दुश्मन पाकिस्तान है। जिसने भी उनको सपोर्ट किया या जिनकी उनके बारे में अच्छे ख्यालात हैं, प्रमोटर एंड सपोर्टर, दे आर गिल्टी। उनको ट्राई करें आप। हमारे ह्यूस्टन में भी एक मुल्ला है, यहाँ पर वो मदरसा चलाता है, वो बहुत बड़ा सपोर्टर है तालिबान का, उसको भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए। नो प्रमोटर और सपोर्टर ऑफ तालिबान और अलकायदा शुड बी सर्वाइव, दे शुड बी अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड। अमेरिका में एक रूल है कि जिसके जब इन्हें पता चलता है, एफबीआई इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद दे डू राइट लीगल एक्शन, अरेस्ट देम, send them to the court, let the court decide। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी पुलिस खुद ही दहशतगर्दों को पनाह देती है। कराची में बत्ता चल रहा है, अब इल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि इनको ख़त्म करो, मिलिट्री रूल आए, मिलिट्री मार्शल लगाए। इल्ताफ भाई, पहले तो आपकी पठानों के साथ प्रॉब्लम थी, आपने पठानों के साथ फड्डा लिया। जब पठानों से फारग हुए तो आपने सिंधियों के साथ फड्डा ले लिया, पंजाबियों के साथ फड्डा ले लिया, आपने तो सबसे फड्डे ले लिए। अब भाई बैठ जाओ टेबल पर, unless together we should think what's right for Pakistan. Yes, I agree with Iltaf and everybody else that Dahshatgardi should finish from Pakistan, and that every terrorist should be killed, should be arrested, prosecuted. अब ये ले ले बाल्की मून, कहाँ से उल्लू के कान को ये अकल थी कि पाकिस्तान की मुझे बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात है कि आपने सज़ाए मौत बहाल कर दी। Somebody should ask, Balki Moon, sir, where were you when 132 children died in Pakistan? Where were you when the 5,000 people died? Where were you when Taliban and Al-Qaeda was bombing Pakistan? You were silent, quiet that time? No, हम इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तहफ़्फ़ुज़ात हो गए। आप पाकिस्तान के दोस्त हो या दुश्मन हो? मुझे समझ नहीं आती, जब डेथ वारंट इशू होता है तो उसके बाद ये क्यों सोचा जाता है कि 15 दिन 20 दिन के बाद लेट्स फिनिश हिम। अभी की बात है कि वो लाहौर की कोटबत जेल में उन्होंने मुल्ज़मान ने और दूसरे लोगों ने आपस में सुलह कर ली। इतना पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान का बर्बाद करवाया, इतनी देर वो जेल में रहा, इतना पैसा खर्च हुआ, हज़ारों रुपए खर्च होते हैं इन कैदियों पर, उसके बाद इन्होंने सुलह कर ली और लेट्स पुट हिम टू डेथ। मुझे समझ नहीं, हिंद जैसे सऊदी अरेबिया में गर्दन उड़ा दी जाती है, जुमे की नमाज के बाद लाइन लगा के इनकी गर्दनें उड़ा दो। यार कहाँ लगे हो बांसी घाट बनाओ और ये बनाओ। भुट्टो की आपने गर्दन उड़ा दी ना, कोई इंतजार तो नहीं किया ना जनरल साहब ने, क्योंकि जनरल साहब को पता था ये उसकी ज़िंदगी है मेरी, तो जनरल ज़िया ने सोचा लेट भुट्टो गो। इसी तरह मियाँ साहब, अगर आपने सरवाइव करना है, यू हैव टू मेक सम वेरी टफ डिसीजंस, वरना आप और आपका भाई कहीं नज़र नहीं आओगे। करोड़ों रुपए आपकी जो सिक्योरिटी पे लग रहे हैं, बचें, सेव करें उसे। हुकूमत का पैसा, अवाम का पैसा बर्बाद मत करें। एंड टुगेदर वी शुड लुक व्हाट्स राइट फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें मौलाना अजीज़ को गिरफ्तार करना चाहिए, लाल मस्जिद के मुल्ला को। उसकी जो तालिबात हैं, ये तालिब जो हैं वहाँ के, जो दाश को अपना अमीर मान रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके उनको प्रोसिक्यूट कराएं। सपोर्टर एंड प्रमोटर ऑफ दाश, Taliban and Al-Qaeda should be arrested and prosecuted according to the law of Pakistan in a military court. Immediately, let's make a decision right away. Give them defense. Let's do within 30 days and hang them. Whatever you had to do. इससे पहले कि कोई और सान्या हो जाए, क्योंकि ये करेंगे, ये बाज नहीं आएंगे। They are animals. मगरबी दुनिया पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है, लेकिन जो आदमी खुद मरने को तैयार हो उसे आप कैसे मार सकते हैं? हमारी तो अपनी हुकूमत अपना बेड़ा गर्क करने को तैयार बैठी है, तो हम किसी और का क्या करें? सोचिए मैंने क्या कहा है। अगर किसी का दिल दुखाया हो या किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो माफ़ी चाहता हूँ। चलता हूँ, अगले प्रोग्राम में किसी और इश्यूज़ के साथ आपके साथ मिलेंगे, किसी और मेहमान के साथ। हो सकता है हम आएँ और आपसे गुफ्तगू करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद।